आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हम कानपुर में हैं और हमारे साथ हैं पूज्य आचार्य शिवाकांत जी महाराज, जो पूरे विश्व भर में मशहूर हैं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के गुरु हैं, आचार्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में भी आचार्य रहे हैं और आज भी हैं योगी जी के साथ। तो आचार्य जी से कुछ चर्चा कर लेते हैं। जय हो महाराज जी की। महाराज जी, एक हमने फिलॉसफी लिखी है जिसके बारे में शायद आपको पता भी है, थोड़ा चर्चा भी हुई है। उसकी यात्रा होने जा रही है भारत में, पूरे 108 पड़ाव होंगे। तो उसका आधार जांचने के लिए हमने वो यात्रा रखी है। ऐसा होता है कि किसी ने भी कोई शास्त्र लिख दिया और उसको पब्लिश कर दिया और लोगों को पढ़ना मजबूरी हो जाती है, मानना मजबूरी हो जाती है। लेकिन ये पहला एक ऐसा टाइम हमने विचार किया है कि पहले उसकी प्रमाणिकता जांच लें। जब सब लोग प्रमाणित कर देंगे कि वो सत्य है, तब उसको हम जनता के हवाले करेंगे। तो ये ठीक रहेगा या हमें छाप करके डायरेक्ट दे देना चाहिए जो हमने लिखा है वो ठीक है? नहीं, अच्छा कर रहे हैं आप। अनुमान प्रमाण क्रिया फिर सिद्धि, मतलब जो आपने किया उसका लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि नहीं ये ठीक है जी। फिर उसको सिद्धि की ओर जाना चाहिए। आपको सिखाइए आप, अच्छा रहेगा। थोड़ा जोर से, आवाज़ कम आए। मतलब ये आप बहुत अच्छा, आपका विचार उद्देश्य जो भी है बड़ा उत्तम है कि आप जो करने जा रहे हैं पहले ही पब्लिक में बताए दे रहे हैं कि हमारा ये है। हाँ। आप देख लीजिए ये खरा है या नहीं है, ये आपके उपयोगी है या नहीं है। तो उसको लोग परखेंगे और वो अपनी भी टिप्पणी देंगे, आपकी भी सुनेंगे। जो उसमें उनके अनुकूल नहीं लगेगा तो उस संबंध में वो कहेंगे, जो अनुकूल लगेगा उसे वो उस संबंध में कहेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि यात्रा के माध्यम से लोगों से मिलेंगे, जगह जगह पड़ाव हमारे होंगे और वहाँ चर्चाएं होंगी, तमाम शास्त्रार्थ होंगे, विद्वानों का आगवागमन होगा। तो एक बहुत अनूठी चीज़ है और नई चीज़ है। और ये जो आप आगे घोड़ा लेकर के चल रहे हैं और विजय श्री का घोड़ा, ये एक अनूठा है। लोग आकर्षित भी होंगे, जुड़ेंगे भी और यात्रा बहुत ही अनूठी होगी। महाराज जी, इसमें एक चीज़ और हमने रखी है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरे जीवन भर भागता है। अब जो इच्छा पूरी हो जाती है उसमें आदमी को सुकून हो जाता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, सुख महसूस करता है, संतोष महसूस करता है। और कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, उनसे आदमी विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो हमने इस यात्रा में एक और भी चीज़ रखने का वो किया है कि हम एक इच्छा पूर्ति बॉक्स रखेंगे। और जैसे हमने 51 लाख इच्छाओं को कलेक्ट करने का हमारा इस यात्रा में एक विचार भी है कि 51 लाख लगभग हम यात्रा में लोगों की समस्याएं, भाई इच्छा तो समस्या ही हो गई कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही जी, तो वो भी हम एक कलेक्शन बॉक्स भी रखेंगे और उन पर भी फिर विद्वानों के साथ मंथन करेंगे कि इनके पीछे क्या ऐसा कारण है जो ये पूर्ण नहीं हो पाती हैं। और हमने तो गणित लिखा ही है इसमें कि इच्छाएं क्यों पूर्ण नहीं होती, आदमी कहाँ भटक जाता है, कहाँ पर वो मिस कर जाता है जो इच्छा पूरी नहीं होती। क्योंकि जो इच्छा ने जन्म लिया है किसी के भी विचार में, उसने पूर्ण होने के लिए जन्म लिया है। वो पूर्ण करे या ना करे वो उसकी ताकत है, उसको अधूरा छोड़ दे। तो इसमें जो हमने मूल जो लिखा है वो यही लिखा है कि पूरे जीवन का चक्र इच्छा और पूर्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूर्ति क्यों नहीं हो पाती है उसका गणित भी लिखा है इसमें। बहुत अच्छा है। इच्छाएं अनंत हैं, अनंत है। और ऐसी अनंत इच्छाएं हैं। कोई चाहता है हमारा बेटा IAS बन जाए और कोई चाहता है हमारा बेटा ये बन जाए वो बन जाए। और बड़ा अच्छा, किसी को बीमारी है, किसी को कैंसर हो गया, वो चाहता है वो कैंसर ठीक हो जाए। ये भी इच्छा में ही आता है। कोई चाहता है हमारा बहुमंजिला मकान बन जाए। जी जी। तो तमाम प्रकार से लोग जो है अपनी अपनी इच्छाओं को वो करते हैं। जी।
किसी की इच्छा रहती है कि भगवान के प्रति रति हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए, उनके चरणों से अनुरक्ति हो जाए, उनकी भक्ति प्राप्त हो जाए, और तमाम प्रकार से कोई पंचम पुरुषार्थ चाहता है, धर्म अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण जन्म जन्म रति राम जपत यह वरदान नाम। तो अपनी अपनी इच्छाएं हैं, ये अच्छी बात है, लोगों के विषय में आपको जानने को मिलेगा और एक नई चीज़ आप कर रहे हैं। महाराज जी, इसमें प्रमाणिकता जांचने के लिए हमने ये विचार किया है कि हम रिटायर्ड जो जज हैं हाँ, वो वहाँ पे फैसला सुनाएं, हाँ, क्योंकि फैसला हम नहीं सुनाएंगे, हम तो अपने फेवर में ही सुनाएंगे। तो जब शास्त्रार्थ हो तो उसका फैसला जज करें रिटायर्ड, उसी क्षेत्र के जजों को इनवाइट किया जाएगा और जूरी बना करके वो फैसला सुनाएंगे। और अगर हमारे शास्त्र को असत्य साबित कर देता है कोई, तो हम 51 लाख रुपए का एक इनाम लेके चल रहे हैं और शास्त्र को बिल्कुल निस्तनाबूद कर देंगे, फिर छापेंगे नहीं। ऐसा भी हमारा संकल्प है कि उसमें आग लगा देंगे। तो क्या हर क्षेत्र के जज अलग होंगे? बिल्कुल अलग होंगे, उसी क्षेत्र के होंगे, क्योंकि अगर हम अपने जज वहाँ से लेके चलेंगे तो लोगों को ये शंका रहेगा कि ये अपने वहाँ से लेके आए तो जज तो इनका फेवर कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जी, बहुत बृहद कार्य है। तो महाराज जी, आपका इसमें पूरा सानिध्य? नहीं, मेरा पूरा सहयोग रहेगा और सानिध्य भी रहेगा, और जैसा आप कहेंगे वैसा हम पीछे नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ओम नमो नारायण, जय हो। तो महाराज जी ने अपने विचार रखे हैं इस यात्रा के बारे में। आप क्या रखते हैं, आपका क्या विचार है, ये आप ज़रूर बताएं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।